भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र एक महान आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे अक्षर, ज्ञान और भक्ति की शिक्षा देने हेतु अपने राज्य की पाठशाला में भेजा, जहां एक आचार्य उसे धर्म का ज्ञान देने लगे। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया था कि प्रजा को उसके ही नाम का जाप करना चाहिए, न कि किसी अन्य देवी देवता या परमात्मा का। हिरण्यकश्यप अपने आप को ही परमात्मा मानता था और उसने अपने राज्य में यह कठोर नियम बना रखा था कि यदि कोई भी अन्य देवी देवता का नाम जपता हुआ पाया गया तो उसे सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाएगा। एक दिन प्रहलाद जब पाठशाला जा रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए एक भट्टी सुलगा रखी थी। भट्टी में लकड़ी और उपले जल रहे थे। रात को एक बिल्ली ने उसी भट्टी के भीतर अपने नवजात बच्चों को रख दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। लेकिन सुबह जब बिल्ली भोजन की तलाश में चली गई, कुम्हार ने भट्टी में आग जला दी। कुछ ही समय बाद जब बिल्ली वापस लौटी तो उसने अपने बच्चों को आग में झुलसता देखा और व्याकुल होकर म्याऊं म्याऊं करके विलाप करने लगी। कुम्हार को यह देखकर गहरी चिंता होने लगी और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमारे इस पाप का निवारण कीजिए, इस बेचारी बिल्ली के बच्चों को बचा लीजिए। उसी समय प्रहलाद उसी मार्ग से गुजर रहा था और इस हृदय विदारक दृश्य का साक्षी बना। प्रहलाद ने देखा कि कुम्हारिन बिलख रही थी। उसके विलाप में ईश्वर को पुकारने का स्वर गूंज रहा था। वह बार बार प्रभु राम और विष्णु को अपनी विनती सुनने के लिए पुकार रही थी, हे भगवान, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो, हमें इस पाप से बचाओ। प्रहलाद को समझ नहीं आया कि वह अपने पिता हिरण्यकश्यप का नाम न लेकर राम का नाम क्यों ले रही है। उसने कुम्हारिन से पूछा, माँ, आप मेरे पिता का नाम क्यों नहीं लेती? वे तो इस राज्य के स्वामी है। कुम्हारिन ने गहरी पीड़ा में कहा, बेटा, ये बिल्ली अपने बच्चों को हमारी भट्टी में छोड़ गई थी, हमें इसका आभास न था। सुबह आग लगा दी और अब यह बेचारी अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। मुझे पता है इस ज्वाला में हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही इन मासूमों को बचा सकते हैं। प्रहलाद ने कुम्हारिन को सांत्वना देते हुए कहा, माँ, मुझे बुलाना जब यह मिट्टी का पात्र ठंडा हो जाए। उसी समय एक शीतल हवा चली और भट्टी की ज्वाला शांत हो गई। जहां मटके पकने में 1 महीना लगता था, वहां मात्र 2.5 दिनों में ही मटके तैयार हो गए। कुम्हारिन ने प्रहलाद को बुलाकर मटके निकाले और चमत्कार हुआ। जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वह अब का ही रहा, जबकि बाकी सभी मटके पूर्ण रूप से पक चुके थे। कुम्हारिन ने यह दृश्य देखकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए उनकी स्तुति की। इस चमत्कार ने प्रहलाद के मन में भक्ति की अमिट छाप छोड़ी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह भी परमात्मा का ही जाप करेगा। उसके मन में विचार आया, यदि भगवान ने इन निरीह जीवों की रक्षा की है तो सच्चे ईश्वर वही है और उन्हीं का नाम जपना मेरा धर्म है। उस दिन से प्रहलाद राम का नाम स्मरण करने लगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात उसके गुरु ने उसे राम का जाप करते हुए देखा और चेताया, प्रहलाद, राजा हिरण्यकश्यप का नाम जप, वही ईश्वर है। परंतु प्रहलाद का उत्तर था, गुरुदेव, मेरे पिता केवल एक मानव है, राजा हो सकते हैं परंतु भगवान नहीं। असली परमात्मा वही है जो हर जीव की रक्षा कर सकते हैं। उस क्षण से प्रहलाद के हृदय में परमात्मा की भक्ति और प्रबल हो गई। विशेष परिस्थितियों और संकट की घड़ी में केवल परमात्मा ही सच्चा सहारा बन सकते हैं। केवल वही जीवों का सच्चा कल्याण करता है। राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वह केवल राज्य का संचालन कर सकता है, लेकिन असल कल्याण का अधिकारी परमात्मा ही है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजाजनों की रक्षा करे और न्याय की स्थापना में अडिग रहे, परंतु इस कर्तव्य का पालन भी उसे परमात्मा के भय और भक्ति से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। अगर कोई राजा प्रजा का शोषण करता है तो ईश्वर उसे दंडित करता है और अंततः उसे दुखमय योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। प्रहलाद ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं सच्चे परमात्मा का ही नाम जपूंगा। इसके उत्तर में गुरु ने कहा, तुम हमारे शिष्य हो, हमारे उपदेशों का पालन करो, न कि हमें उपदेश दो। प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा उद्देश्य आपको शिक्षा देना नहीं, अपितु सच्चे धर्म का परिचय देना है। इस पर गुरु ने क्रोधित होकर पूछा, तुम्हें यह ज्ञान किसने दिया?
प्रहलाद ने बताया, मुझे यह स्मरण है कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, नारद जी ने मुझे परमात्मा की महिमा और मानव का धर्म बताया था। उन्होंने मुझे नाम जप का मार्ग दिखाया था और अब मैं उसी पथ का अनुसरण कर रहा हूँ। यह सुनकर गुरु ने हिरण्यकश्यप को जाकर बताया कि उसका पुत्र केवल राम का नाम जपता है और उनकी कोई भी बात नहीं सुनता, उल्टे उसे शिक्षा देने लगता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर समझाने का प्रयास किया, अब से तुम राम का नाम नहीं लोगे। पर प्रहलाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पिताजी, परमात्मा ही वास्तविक समर्थ है, हर संकट से वही बचा सकते हैं। इंसान चाहे जितना भी सामर्थ्यवान हो जाए, लेकिन वह ईश्वर के समकक्ष नहीं हो सकता। परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे समर्थ है। प्रहलाद के इन शब्दों ने हिरण्यकश्यप के अहंकार को और भड़काया और क्रोध से तिलमिलाकर उसने अपने सेवकों और सिपाहियों को आदेश दिया, इस बालक को मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसे सर्पों से भरे जंगल में डाल आओ। हिरण्यकश्यप के आदेश का पालन करते हुए प्रहलाद को सांपों से भरे गहरे जंगल में छोड़ दिया गया, ताकि जहरीले सांप उसे डस लें और उसकी जान चली जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा से सांपों ने उसे छुआ तक नहीं। प्रहलाद उन सर्पों के बीच में सुरक्षित होकर सो गया और सुबह होते ही कुछ सांपों ने अपने फन फैलाकर उसे धूप से छाया प्रदान की। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखें कि उसका पुत्र जीवित है या नहीं। सैनिकों ने जाकर देखा तो पाया कि प्रहलाद सुरक्षित है और चैन से सोया हुआ है। उन्होंने उसे जगाया और वापस दरबार में लेकर आए। फिर राजा ने क्रोध में आकर उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उसे पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया, लेकिन प्रहलाद फूलों से ढकी झाड़ियों में गिरा और फिर भी सुरक्षित रहा। उसकी दृढ़ आस्था और परमात्मा में उसका विश्वास उसे हर संकट से बचा रहे थे। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठे। होलिका के पास एक विशेष चादर थी जो अग्नि में उसे जलने से बचाती थी। उसने वह चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और अग्नि प्रज्वलित की गई। लेकिन ईश्वर ने ऐसी हवा चलाई कि वह चादर होलिका से उड़कर प्रहलाद को ढक गई। होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित रहा। यह देखकर प्रहलाद का विश्वास ईश्वर पर और भी दृढ़ हो गया। उसकी भक्ति और समर्पण ने उसे हर परीक्षा में खरा उतारा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह ना दिन में मरेगा, न रात में, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में, और न ही कोई मनुष्य, पशु या पक्षी उसे मार सकेगा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक गर्म लोहे का खंभा आग में तपाया और प्रहलाद को उसके पास खड़ा कर दिया। परंतु ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी। हिरण्यकश्यप ने चुनौती देते हुए कहा, देखता हूं यह खंभा कैसे तेरी रक्षा करता है। अत्याचार के इस दृश्य को हजारों लोग देख रहे थे और भक्त प्रहलाद क्षण भर के लिए थोड़ा भयभीत हुआ। विचारों में डूबा कि इस भयानक अग्नि में परमात्मा कैसे आएंगे और उसे कैसे बचाएंगे। उसी समय उसकी दृष्टि खंभे पर पड़ी, जहां भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियां कतारबद्ध होकर ऊपर नीचे चल रही थी, मानो निर्भय होकर आग के पास से गुजर रही हो। प्रहलाद ने विचार किया, यदि ये चींटियां नहीं जल रही तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, और उसने अपने आराध्य भगवान को स्मरण करना शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने उपहास भरे स्वर में कहा, देखता हूं यह खंभा तुझे कैसे बचाता है। और उसने खंभे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उसने प्रहलाद को धमकी दी, यदि तू इस खंभे को नहीं पकड़ेगा तो मेरी तलवार तेरी गर्दन काट देगी। भय के कारण बालक प्रहलाद ने पूरे समर्पण से अपने आराध्य का ध्यान किया और खंभे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। और तभी उसी खंभे के भीतर से नृसिंह का अवतार प्रकट हुआ। उनके रौद्र रूप ने हिरण्यकश्यप को भयभीत कर भागने पर विवश कर दिया। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों के पास उठाकर हवा में लटका दिया। असहाय हिरण्यकश्यप ने हार मानते हुए प्रार्थना की, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी के साथ अत्याचार नहीं करूंगा। तब नृसिंह भगवान ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तुझसे पहले क्षमा की याचना नहीं की थी, जिसे तूने अनसुना कर दिया? आज अपनी प्राण रक्षा के लिए भयभीत हो रहा है। उनके वचन गूंज उठे, मैं न मानव हूं न पशु, यह न आकाश है न धरती,
समय का कोई प्रहर नहीं है, न ही वर्ष का कोई विशेष महीना, न कोई अस्त्र है न शस्त्र। मैं तुझे वही समाप्ति दूंगा जो तूने अपने अहंकार में मांगी थी। ऐसा कहते हुए नृसिंह भगवान ने उस दुष्ट हिरण्यकश्यप का उदर चीर कर उसकी आंतें बाहर निकाल दी और उसे भूमि पर पटक दिया। इसके पश्चात भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और उसे स्नेहपूर्वक अपने मुंह से चाटा। समय के साथ प्रहलाद को राज्य की बागडोर सौंपी गई और वह एक धर्मनिष्ठ राजा बने। प्रहलाद का विवाह हुआ और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने वहलोचन रखा। उसी वंश में राजा बलि का जन्म हुआ जिसने महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर पधारे और 3 पग भूमि का दान मांगा। भगवान ने पहले पग में पृथ्वी नापी, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए स्थान मांगा। तब राजा बलि ने अपनी पीठ प्रस्तुत की और कहा, प्रभु, यह पग मेरी पीठ पर रखिए। भगवान ने इस त्याग से प्रसन्न होकर बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, मैंने इंद्र के राज्य के लिए यज्ञ किया है, परंतु मेरी एक इच्छा है कि जब तक मैं पाताल में रहूं, आप इसी 52 रूप में मेरे द्वार के समक्ष खड़े रहें। भगवान ने तथास्तु कहा और बलि को पाताल लोक का राज्य प्रदान किया। इस प्रकार भक्त प्रहलाद का वंश सत्य और धर्म का संवाहक बना और प्रहलाद के धर्मनिष्ठ राज्य में सदैव सत्य का ही बोलबाला रहा। जैसे जैसे समय चलता रहेगा, भक्त प्रहलाद का नाम धर्म और सत्य के प्रतीक के रूप में अनंत काल तक अमर रहेगा। एक छोटे से गांव में रामकिशन अपने परिवार संग निवास करता था। उसकी एक बड़ी चिंता थी कि उसका पुत्र राकेश विवाह योग्य होने के बावजूद कहीं प्रस्ताव स्वीकार नहीं करवा पा रहा था। इस बाध्यता में आखिरकार रामकिशन ने अपने बेटे का विवाह एक गरीब परिवार की बेटी से करवा दिया। कारण यह था कि वह लड़की सांवली थी और कहीं और से संबंध जुड़ नहीं रहा था। ऐसे में रामकिशन ने विवश होकर अपने पुत्र राकेश का हाथ मंजू नाम की उस लड़की के साथ मिलाया। रामकिशन के भाई का पुत्र राजेश बिल्कुल विपरीत था। राजेश न सिर्फ मेहनती था, बल्कि उसका आचरण भी अति उत्तम था, जिसके चलते उसका विवाह अच्छे और प्रतिष्ठित घराने में हुआ। उधर रामकिशन का बेटा राकेश ट्रक चलाता था और उसकी संगत कुछ सही नहीं थी। वह धीरे धीरे शराब के शिकंजे में फंसता गया और जुए में भी हाथ आजमाने लगा। रामकिशन स्वयं भी अपनी जवानी के दिनों में खेलकूद और अन्य गतिविधियों में लिप्त रह चुका था, इसलिए उसे इस सब पर कोई विशेष आपत्ति न थी। राकेश इकलौता कमाने वाला बेटा होने के कारण और भी निडर और बेकाबू हो गया था। मंजू, जिससे राकेश का विवाह हुआ, वह साधारण रूप रंग की परंतु संस्कारी और सुशील प्रवृत्ति की लड़की थी। मंजू ने अपने सास ससुर की भरपूर सेवा की, रोज स्वादिष्ट भोजन पकाती, घर को स्वच्छ रखती और पूरे आदर सम्मान के साथ सबका ध्यान रखती थी। परंतु उसका कद छोटा और रंग सांवला होने के कारण उसे घर में वह मान सम्मान नहीं मिला जिसके वह योग्य थी। यहाँ तक कि उसका पति राकेश भी उससे अच्छे से पेश नहीं आता था। सास ससुर तो हमेशा ही नखरे दिखाने में लगे रहते थे। धीरे धीरे 2 वर्ष बीत गए और इस दौरान मंजू ने एक बेटी को जन्म दिया। इसी बीच राकेश का ध्यान पूरी तरह मंजू से हट चुका था। उसकी आसक्ति अपनी चचेरी भाभी माधुरी के सौंदर्य में गहराई से उलझ चुकी थी। राकेश जब भी ट्रक की यात्रा से लौटता तो महंगे उपहारों का अंबार लेकर आता, लेकिन ये उपहार मंजू के लिए नहीं बल्कि माधुरी के लिए होते। बच्चों के लिए खिलौने और माधुरी के लिए उत्तम साड़ियां लाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। परंतु जैसा कि कहा जाता है, रिश्तों की एक मर्यादा होती है, परंतु यहाँ वह मर्यादा टूटने की कगार पर थी। मोहल्ले के लोगों को भी इस संबंध में कुछ अनुचित लगने लगा। कहते हैं, प्रेम और खुशबू को छिपाया नहीं जा सकता। राजेश, जो दिन रात खेतों में मेहनत कर थका हारा घर लौटता, उसे रास्ते में ही अपनी पत्नी माधुरी के चर्चे सुनने को मिलते। जब वह माधुरी से इन चर्चाओं के बारे में पूछता तो माधुरी बहाने बना जाती थी। राजेश के पास माधुरी की इच्छाओं को पूरा करने के साधन नहीं थे, क्योंकि खेती की आमदनी सीमित थी, जबकि राकेश का काम उसे पर्याप्त धन देता था, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक था।
माधुरी के प्रति बढ़ते इस आकर्षण के चलते राकेश के मन में अब अपनी पत्नी मंजू के प्रति अत्यधिक उदासीनता आ चुकी थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने मंजू को घर से बाहर निकाल दिया। खबर सुनकर मंजू के गरीब माता पिता दौड़े दौड़े आए। उन्होंने राकेश के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि वह उनकी बेटी को घर में रहने दे। उन्होंने वादा किया कि मंजू किसी भी रूप में घर का कामकाज संभाल लेगी, चाहे उसे नौकरानी जैसा जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। यहां तक कि गांव और आस पड़ोस के लोग भी मंजू के लिए समर्थन में आए, परंतु राकेश ने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार रोते कलपते उसके माता पिता मंजू को अपने साथ ले जाने पर विवश हो गए। अब राकेश और माधुरी ने राजेश को पूरी तरह अनदेखा करते हुए मानो पति पत्नी की भांति जीवन जीना आरंभ कर दिया था। राजेश को समाज की बदनामी से कोई बचाव न मिल पाया और इस अपमान से आहत होकर उसने माधुरी से अपने संबंध तोड़ दिए। रामकिशन और उसकी पत्नी शांति ने अपनी नैतिकता की सीमाएं तोड़ते हुए माधुरी और उसकी दोनों पुत्रियों को अपने परिवार में शामिल कर लिया था। इस निर्णय की समाज में खूब आलोचना हुई, परंतु उन्हें इसकी परवाह न थी। राकेश पास के शहर में किराए के एक मकान में रहने लगा और माधुरी की बेटियां अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने लगी। माधुरी को मानो नई ठसक मिल गई थी। आसपास के किसी को यह जानने का अवसर न मिला कि उसकी खुशहाल दिखने वाली जिंदगी किस तरह रिश्तों की बलि पर टिकी थी। लेकिन कहते हैं, जो दूसरे के घरों में आग लगाता है उसका खुद का संसार भी शांत नहीं रह सकता। नियति ने माधुरी के लिए भी एक सजा तय कर रखी थी। राकेश, जो पहले अंजू से सेवा करवा लेता था, अब 2 बच्चों की परवरिश और माधुरी की हर मांग पूरी करने में फंस गया था। रोज शराब के नशे में धुत होकर दोस्तों के संग जुआ खेलने बैठ जाता और काम पर कभी कभी ही जाता था। धीरे धीरे उसने घर का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। यही वह चमक दमक थी जिसके मोह में फंसकर माधुरी ने अपनी खुशहाल गृहस्थी को त्याग दिया था और अब राकेश उसकी इस चमक को खत्म करने पर उतारू था। माधुरी ने जब यह सब देखा तो क्रोधित होकर राकेश का विरोध किया, लेकिन राकेश शराब के नशे में उन्मत्त होकर उस पर झल्लाया और मारपीट पर उतर आया। उसने माधुरी से ताने कसते हुए कहा, क्या यह सब कुछ तुम अपने साथ लाई थी? ये सब मेरा है, मैं इसे जैसे चाहूं इस्तेमाल करूंगा। माधुरी ने अपनी बेटियों की कसम खाकर उसे चुनौती दी, परंतु राकेश ने और अधिक अपमानित कर उसकी असहनीय स्थिति बना दी। आखिरकार यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राकेश ने माधुरी को छोड़कर अपना घर वापस लौटने का निर्णय लिया। माधुरी के पास अब कोई सहारा नहीं था। उसके मायके वालों ने तो पहले ही उससे संबंध तोड़ लिया था। निराश्रित माधुरी अपने अंतिम सहारे अपनी मौसी के पास चली गई, जिसके पास उसे थोड़ा सुकून और आश्रय मिल सका। रामकिशन का लाडला बेटा राकेश फिर अकेला रह गया। शांति देवी को भी उनके कर्मों का दंड मिला और वे लकवाग्रस्त हो गईं। इस पीड़ा के साथ उन्होंने 1 महीने तक बिस्तर पर संघर्ष किया और अंततः भगवान को प्यारी हो गई। इसी दौरान एक और विपदा आ गई। एक दिन राकेश जब छत लेकर गया तो उसका गंभीर हादसा हो गया और वह बुरी तरह घायल होकर लौट आया। अब हालात यह हो गए कि 2 वर्षों के भीतर दोनों परिवार, जिनमें 2 महिलाएं और 3 मासूम बच्चियां थीं, दरबदर भटकने पर मजबूर हो गए। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा और जो कभी चहल पहल से गूंजता यह विशाल घर था, अब सोनेपन का बसेरा बन गया था। बाप बेटे मानो किसी उजाड़ बस्ती के अकेले बाशिंदे हो, निर्जनता में भटकते रहते थे। रामकिशन अपने गंजे सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन सोचता रहता कि यह क्या दुर्दशा हो गई। क्या उसका वंश समाप्ति की कगार पर आ खड़ा है? उधर राकेश भी अपनी रंगीन कारस्तानियों में 40 की उम्र तक पहुंच चुका था। इसी दौरान एक दूर के रिश्तेदार ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने बताया कि एक सुंदर कन्या उपलब्ध है, परंतु इसके लिए थोड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि लड़की के माता पिता पर प्रभाव डालना आवश्यक होगा। रिश्तेदार ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि राकेश का परिवार बहुत संपन्न है। राकेश और रामकिशन ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। रिश्वत के दम पर उस रिश्तेदार ने लड़की से उनकी मुलाकात करवाई। राकेश उस लड़की को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। लंबा कद, सुंदर नाक नक्श, गोरा रंग और मात्र 20 वर्ष की आयु।
उसकी खूबसूरती ने राकेश को मोहित कर लिया और उसने उसे किसी कीमती रत्न की तरह अपने जीवन में लाने का निर्णय कर लिया। अपने रिश्तेदार की मदद से उसने लड़की और उसके परिवार को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राकेश ने शादी का प्रस्ताव रखते हुए लड़की के माता पिता से कहा कि वह हर हाल में इस रिश्ते को निभाएगा। माता पिता ने जानकारी दी कि लड़की का पति 2 साल पहले आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह बात राकेश को निरुत्साहित न कर सकी और उसने जिद के बल पर उस सुंदर कन्या को अपने जीवन में शामिल कर लिया। जीवन का यह नया अध्याय राकेश के लिए अत्यंत सुखद साबित हुआ। शुरुआती 1 वर्ष तक राकेश ने अपनी नवविवाहिता पत्नी मीना को नाना प्रकार के व्यंजनों का स्वाद चखाया। होटल, ढाबे, ठेले, हर जगह से वह लजीज पकवान लेकर आता, चाहे वह चाट हो या पानी पूरी। कुछ समय पश्चात रामकिशन की इच्छा हुई कि अब बहू घर के कार्यभार को संभाले। एक दिन उसने बाजार से सब्जियां मंगवाई और अपनी संगत के साथ बाहर बैठ गपशप में व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद उसे भूख सताने लगी तो वह भीतर भोजन की सुध लेने गया। अंदर का दृश्य देखकर वह हतप्रभ रह गया। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बहू मीना गहरी नींद में थी। यह देख उसके मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए मीना को उठाया और पूछा, खाना क्यों नहीं बनाया? मीना ने अनमने ढंग से जवाब दिया, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं खाना नहीं बना सकती। रामकिशन का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, तो खाना क्या तुम्हारा बाप बनाएगा? इस पर मीना तेजी से उठकर खड़ी हुई और तीखे स्वर में जवाब दिया, मेरे पिता पर मत जाइए, नहीं तो। रामकिशन का पारा और चढ़ गया, परंतु मीना ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। रामकिशन ने अपनी नई बहू मीना पर काफी रुपए खर्च कर उसे घर की जिम्मेदारियों में लगाने का सपना देखा था, लेकिन चीजें उसके अनुकूल नहीं हो रही थी। एक दिन जब रामकिशन ने मीना को खाना न बनाने पर फटकार लगाई तो मीना ने भी बेजा हरकतें दिखाई। दोनों में शब्दों का संग्राम हुआ, जहां मीना ने तीखे और अप्रत्याशित शब्दों का बौछार कर दिया। रामकिशन के मित्र बाहर खड़े तमाशबीन की भांति उनके झगड़े को देखते हुए मुस्कुराते रहे। राकेश के आने पर हालात ने और भी रोचक मोड़ लिया। रामकिशन ने राकेश से अपने समर्थन की अपेक्षा की, लेकिन मीना ने लाठी उठाकर ही पलटवार कर दिया, जिससे राकेश अचंभित रह गया। उसकी क्रोध में तनी हुई मांसपेशियों और उग्रता से लाल चेहरा देखकर हर कोई चकित था। मीना ने खुद को निर्भीकता से स्थापित किया और चुनौतीपूर्ण शब्दों में राकेश को ललकारा। इस घटनाक्रम की चर्चा गांव में आग की तरह फैल गई और लोग रामकिशन और उसके परिवार की दुर्दशा पर मन ही मन हंसी कर रहे थे। गांव के लोग सलाह देते दिखे कि यह बहू अपने व्यवहार से अत्यंत अप्रत्याशित है। एक दिन मीना ने घर के कपड़े इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी, जिससे मोहल्ले वालों को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार मोहल्ले वालों की सलाह पर रामकिशन और राकेश को मीना के व्यवहार पर नियंत्रण के लिए गंभीर विचार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि यह समस्या केवल झगड़े तक सीमित नहीं है। कहते हैं, विधि का विधान अटल है, और रामकिशन और राकेश ने इस कटु सत्य का सामना कर लिया। वर्षों की बेइज्जती और घमंड अब निरर्थक हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस अपमानजनक परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ा। आखिरकार वंश को आगे बढ़ाने का दायित्व भी था। मीना ने न केवल 4 संतानों को जन्म दिया, 3 पुत्र और 1 कन्या, बल्कि उनकी देखभाल से भी खुद को अलग कर लिया। बच्चों का भरण पोषण रामकिशन और राकेश के जिम्मे था। राकेश सुबह सुबह खाना बनाकर ऑटो चलाने निकल जाता और रामकिशन दिन भर बच्चों की देखभाल में जुटे रहते। कभी अगर विरोध में कुछ कहने की कोशिश करते तो मीना का क्रोध उन पर भारी पड़ता। मीना दिन भर आराम फरमाती, पूरियों का आनंद लेती और अगर कभी पैसे की कमी हो जाती तो गांव के लड़कों से पैसे उधार ले लेती। शर्मिंदगी के मारे रामकिशन और राकेश को मजबूरन उसे पैसे देने पड़ते थे। सावन का महीना हो या शादी ब्याह का मौसम, मीना हर मौके पर अपनी धाक जमाए रखती। गांव की हर दावत में, हर उत्सव में मीना का आना तय रहता, चाहे उसे बुलाया गया हो या नहीं। उसकी मौजूदगी हर सभा को और अधिक रोचक बना देती, इसलिए हर कोई बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करता। राकेश को एक दिन अपनी पहली पत्नी मंजू की याद सताने लगी। उसने अपने पिता से मिन्नत की कि वह मंजू से माफी मांग ले
और उसे घर वापस ले आए। रामकिशन ने उसकी बात मान ली, लेकिन जब राकेश अपने ससुराल पहुंचा तो उसे पता चला कि मंजू का फिर से विवाह हो चुका है और वह एक सुखी जीवन जी रही है। वह अब एक पुत्र की मां भी बन चुकी थी और अपने नए परिवार में खुश थी। मंजू की जिंदगी में अब स्थिरता और प्रसन्नता आ चुकी थी, जबकि रामकिशन और राकेश ने अपने लिए जो बीज बोए थे अब उन्हें उसकी फसल काटनी पड़ रही थी। गांव में लोगों का मानना था कि जैसा कर्म उन्होंने मंजू के साथ किया था उसकी सजा उन्हें मीना के रूप में मिली। मीना ने न केवल उनकी हेकड़ी तोड़ी बल्कि उनके अहंकार को भी चूर कर दिया। वह बहू जिसने उन्हें हर मोड़ पर नीचा दिखाया, गांव वालों के लिए एक न्याय का प्रतीक बन गई। वृंदावन के पवित्र बांके बिहारी मंदिर के समीप एक अत्यंत प्राचीन बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्धा ने अपनी निवास स्थली बना रखी थी। उस बुढ़िया माई की सूरत से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह किसी अच्छे घराने से थी। उनके चेहरे पर एक आभा झलक रही थी, जिससे यह तो साफ था कि वे कोई साधारण भिखारी नहीं है, लेकिन उनके वस्त्र इतने जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे कि उनकी परिस्थिति स्वतः उजागर हो जाती थी। वह वृद्धा एक घिसी पिटी चादर ओढ़े उसी पेड़ के तले पड़ी रहती। 10 दिन का समय बीत चुका था। इसी तरह मंदिर में जो भी श्रद्धालु शीश नवाने आता, वह उस बुढ़िया माई को कुछ न कुछ भेंट कर देता या कोई राहगीर दया कर कुछ खाने का सामान दे जाता, जिससे उनका जीवन किसी प्रकार चलता रहता। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर इस मंदिर में आता और निर्धनों को भोजन कराता। उसके माता पिता का असमय निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से अकेला हो गया। जब यह दुर्घटना हुई, वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद से श्रवण ने अपने जीवन का हर मार्गदर्शन माता पिता के दिए गए संस्कारों से ही पाया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ही उसे एक प्रतिष्ठित नौकरी का प्रस्ताव मिल गया था और अब वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक उच्च पद पर कार्यरत था। सप्ताहांत के दिन वह अपने मित्रों के संग घूमने फिरने में बिताता, किंतु आज उसकी माता पिता की बरसी थी और वह गरीबों को भोजन कराने के उद्देश्य से मंदिर आया था। सभी निर्धनों को भोजन देने के बाद उसकी दृष्टि बरगद के नीचे बैठी उस वृद्धा पर पड़ी। श्रवण को उस बुढ़िया माई के चेहरे पर एक विचित्र सा आकर्षण और ममता दिखाई दी। शायद उसे उस वृद्धा में अपनी माँ या दादी का अक्स नजर आया। वह स्नेहपूर्वक उस बुढ़िया माई की ओर देखता रहा और फिर धीरे से उसके पास जाकर बोला, माँ, खाना खाओगी? लेकिन वह वृद्धा गहरे उदासीनता में खोई हुई थी। शायद इसीलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। श्रवण ने पुनः कहा, अच्छा माँ, यह मंदिर का प्रसाद है, इसे तो खा लो। और ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसमें प्रसाद लिए हुए उस माई के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से श्रवण ने धीरे धीरे प्रसाद का स्वाद लिया और बुढ़िया माई के निकट जाकर उनके पास बैठ गया। प्रसाद का निवाला लेते हुए उसने पूछा, माई, आप कहाँ से आई है और यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हैं? बूढ़ी माई ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे बेटा, यही तो अब मेरा आशियाना है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहां मेरा एक भव्य घर था, विशाल और सुंदर। मेरे पति जब जीवित थे तो मुझे रानी बनाकर रखते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे अपने ही घर में मुझे मेरे बेटे और बहुओं की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। वे तो मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं करते थे। एक दिन का किस्सा है। मेरा बेटा आया और बोला, चलो अम्मा, तुम्हें वृंदावन की सैर कराता हूं। बांके बिहारी के दर्शन कर लौटते हैं। वह मुझे कार में बिठाकर यहां लाया और मंदिर के पास छोड़ते हुए कह गया, अम्मा, जरूरी काम से जा रहा हूं, 2 घंटे में वापस आऊंगा। मैंने उससे साथ ले चलने की विनती की थी, पर उसने इनकार कर दिया। देखते देखते आज 15 दिन बीत गए। इंतजार में मेरी आंखें सूख गई, लेकिन न बेटा आया और न ही उसकी कोई खबर। अब समझ चुकी हो कि वह मुझे यहाँ क्यों छोड़ गया था। उसकी पत्नी मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मुझसे छुटकारा पाने का यह तरीका ढूंढा। बूढ़ी माई की आंखों में आंसू उमड़ आए और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में अपनी स्वर्गवासी दादी और मां की छवि उभर आई और उसकी आंखों में भी नमी छलक पड़ी। उसने भोजन में से जो बचा हुआ था उसे तुरंत बुढ़िया माई की चादर पर रख दिया,
एक निवाला तोड़कर उनके मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अपने किसी आत्मीय के संग भोजन कर रहा हो। वह बुढ़िया माई के पास थोड़ी देर और बैठा रहा, उनके साथ बातें करता रहा। माता पिता की मृत्यु के बाद से वह अकेलापन महसूस करता था। उसे अपना घर सूना लगता था, इसलिए वह अक्सर बाहर ही रहना पसंद करता था। आज इस वृद्धा के साथ थोड़ी देर की बातचीत ने उसके दिल में अपनापन भर दिया। उसने सहजता से पूछा, माई, क्या मैं कुछ और आपके लिए कर सकता हूं? क्या तुम मेरे घर चलोगी? सरवन ने कहा। बूढ़ी माई ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा, जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला, जब वही मुझे अपने घर में स्थान नहीं दे सका, तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब अपने ही ने मेरा साथ छोड़ दिया तो दूसरों से क्या उम्मीद रखो? रहने दो बेटा, मुझ पर दया और तरस की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ पराई छाव में जैसे तैसे अपने दिन गुजार लूंगी। सरवन ने धीरे से कहा, माई, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में इस संसार से विदा हो गए। मैं इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हूं। मेरे घर में मेरे सिवा कोई और नहीं है। आपको देखकर माई, ऐसा लगता है जैसे मेरी दादी फिर से मेरे पास लौट आई है। अगर आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बेहद सुकून मिलेगा। माई, भरोसा कीजिए, मुझे कोई असुविधा नहीं होगी, बल्कि आपके साथ से मेरे जीवन में सहारा मिलेगा। जब मैं दिन भर की थकान के बाद घर लौटूंगा तो आपका साथ मुझे संजीवनी जैसा लगेगा। तुम्हारे पास कम से कम मेरे लिए रहने को जगह तो होगी। बूढ़ी माई ने अपने कमजोर स्वर में कहा, यदि मुमकिन हो तो घर की देखभाल कर लेना और कभी कभी भोजन बना देना। इस तरह से मुझे एक माँ और दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें रहने के लिए छत। इस पर बूढ़ी माई ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यह सब भावनाओं में बहकर कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि 2-3 दिनों में ही तुम्हें मेरा साथ बोझ लगने लगेगा। फिर एक दिन तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे। ना बेटा, मैं यहाँ अपने बांके बिहारी की शरण में ठीक हूँ। सरवन ने विनम्रता से उत्तर दिया, अम्मा, क्या सच में कोई अपने माता पिता को बोझ मान सकता है? हाँ, दुनिया में ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन सभी तो ऐसे नहीं होते। माई, जो माँ बाप का साया सिर से उठ जाता है, वह अकेलापन क्या होता है, इसे मुझसे अधिक कौन समझ सकता है? मेरी दादी भी आप जैसी प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा। मैं उनसे बहुत स्नेह करता था, पर अब मेरे घर में कोई नहीं है। आपकी छवि में मुझे अपनी दादी का अक्स दिखता है। आपसे वादा करता हूं माई, मैं आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा। सरवन के इन शब्दों पर बूढ़ी माई की आंखें भर आई और उनके होंठ कुछ बोलने में असमर्थ हो गए। सरवन ने स्नेह से माई का हाथ थाम लिया और बोला, अम्मा, अब कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। रात होने को है, चलो मेरे साथ अपने नए घर में। जैसे ही उसने बूढ़ी माई का हाथ पकड़ा, माई ने सरवन के चेहरे की ओर देखा। सरवन की आंखों में उसे अब सत्य और अपनापन दिखाई दिया, जैसे कान्हाजी ने ही इस युवक को उसकी देखभाल के लिए भेजा हो। सरवन ने माई को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना के 5 महीने बीत चुके थे। सरवन अब रोज अपने घर लौटता और बूढ़ी माई उसके लिए भोजन बनाकर इंतजार करती। जब वह थकान से निढाल होकर सो जाता तो माई स्नेह से उसके माथे पर हाथ फेरती। हर सुबह सरवन के जागने से पहले ही माई कन्हैया जी की पूजा करती और उसके लिए नाश्ता तैयार रखती। अब माई को अपना घर मिल गया था और सरवन को अपनी माँ और दादी का सच्चा निश्चल स्नेह। वे दोनों एक दूसरे के साथ को पाकर आनंदित थे। एक रात सरवन देर से सोया और सुबह उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक उसने अपने माथे पर ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही हो। एक बार फिर वही स्पर्श महसूस करते हुए उसने आंखें खोली तो सामने माई को पाया, जो पूजा के बाद अपने महकते हाथों से उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेर रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। सरवन ने बुढ़िया माई का हाथ अपने हाथों में लिया, उस पर श्रद्धा से चूमा और पुनः अपने माथे पर रखकर बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर चाहिए। माई ने आंखें बंद कर कान्हा को मन ही मन धन्यवाद दिया, मानो उन्हें सरवन जैसा बेटा उपहार स्वरूप मिला हो। फिर माई बोली, बेटा, तुम्हें ऑफिस जाने का समय हो गया है। सरवन ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा,
मैंने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया है। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि इस नई फैक्ट्री का शुभारंभ करना है। पूजा का आयोजन दोपहर 12 बजे है और आपकी ही उपस्थिति से यह आरंभ होगा। आप तैयार रहिए। माई की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी और बोली, बेटा, यह तो तुम्हारा सही निर्णय है। समय और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी फैक्ट्री एक दिन विशाल उद्योग में बदल जाएगी। मेरा यह दृढ़ विश्वास और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कुछ ही दिनों में सरवन और उसके दोस्तों ने अथक परिश्रम से फैक्ट्री खड़ी कर दी। गुणवत्ता के साथ बनाई गई वस्तुओं के कारण फैक्ट्री की प्रगति तेजी से हो रही थी। अब सरवन दूसरी फैक्ट्री स्थापित करने के विचार में था और अपने काम में अधिकाधिक व्यस्त रहने लगा था। एक दिन माई ने कहा, बेटा, जीवन का उद्देश्य केवल काम नहीं होता, काम के साथ एक जीवन संगिनी का साथ भी जरूरी होता है। क्यों ना हम एक उपयुक्त लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर दें। माई की इस बात पर सरवन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अम्मा, सच कहूं तो मैंने इसके बारे में कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं, लेकिन मेरी नजर में एक लड़की है, रीता नाम है उसका। वह मुझे बहुत पसंद है, पर उससे इस बारे में कभी बात नहीं की। रीता, जो सरवन की मां की सहेली की बेटी थी, अपनी पढ़ाई पूरी करके इसी शहर में काम कर रही थी। कभी कभार सरवन से उसकी मुलाकात हो जाती थी और सरवन को उसका व्यवहार और बात करने का ढंग बहुत भाता था। अगले ही दिन बुढ़िया माई सरवन के साथ रीता के घर गई और उसके माता पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। रीता के पिता ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में रीता सरवन की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। रीता अम्मा के स्नेह और अपनत्व से गहरे प्रभावित हुई और सरवन से भी अधिक लगाव उसे अम्मा से हो गया। रीता अक्सर सोचती, कैसे अम्मा उसकी हर भावना को, उसकी हर अस्फुट चाहत को बिन कहे पहचान लेती है और कैसे हर बार उसकी मूक इच्छाओं को पूरा कर देती है। समय सरकता गया और एक दिन श्रवण और रीता के घर जुड़वा संतानों का आगमन हुआ, एक बेटा और एक बेटी। सरवन्न का घर खुशियों से सराबोर हो उठा और अम्मा भी अब पूर्ण अर्थों में दादी बन चुकी थी। उनकी प्रमुख जिम्मेदारी अब सरवन और रीता नहीं, बल्कि उनके नन्हे पोते और पोती बन गए थे। अम्मा का बिस्तर अब पोते पोती के कमरे में सजा दिया गया, ताकि बच्चे अम्मा के ममत्व और संस्कारों की छांव में बड़े हो। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक निवाला भी मुंह में न रखते थे। जब भी वे मम्मी पापा संग बाजार जाते, जिद करके अम्मा को साथ लेकर ही लौटते। अब रीता और श्रवण पूरी तरह निश्चिंत थे, क्योंकि अम्मा दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी, जिससे रीता श्रवण के व्यवसाय में पूर्ण सहयोग दे पाती थी। श्रवण भी अब रीता के सहयोग से नई ऊंचाइयों को छूने लगा था। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के विभिन्न शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जहां हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। इस बीच निशांत, अम्मा का वह बेटा जिसने कभी उन्हें अनदेखा कर दिया था, अब गहरे अपराध बोध से घिरा हुआ था। मां के प्रति किए गए अन्याय का पश्चाताप उसे हर पल कचोटता रहता था। सुख सुविधाओं की चाह में मां को छोड़कर चला गया निशांत अब अंतरात्मा की धिक्कार में जी रहा था। उसे हर दिन अपने क्रूर कृत्य की स्मृति बेचैन करती, पर वह इसे किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकता था। अब उसके घर में उसकी पत्नी का शासन था। वह मनमर्जी से खर्च करती, दुकान के पैसों को बेहिसाब खर्च कर देती, जिससे उसके पिता द्वारा स्थापित व्यवसाय तबाह होने के कगार पर पहुंच गया। आखिरकार उसे दुकान बंद करनी पड़ी और इसके बाद निशांत और उसकी पत्नी के लिए कठिन दिन शुरू हो गए। उनके पास अपना रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे बचे थे, न ही बच्चों की जरूरतें पूरी करने के साधन। ऐसे समय में निशांत के एक मित्र ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवाने में सहायता की। इस प्रकार उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। कंपनी में वह पूरी तन्मयता से काम में जुट गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे वहां भी प्रशंसा और मान सम्मान मिलने लगा। अब निशांत कंपनी का एक प्रमुख कर्मचारी बन चुका था। स्थापना दिवस के अवसर पर कंपनी में भव्य वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां कर्मचारियों को उनकी योग्यता और समर्पण के आधार पर सम्मानित किया जाना था। इस बार निशांत भी उन प्रतिभाओं में से एक था जिसे पुरस्कार मिलना था। समारोह के दौरान यह पहली बार था जब कंपनी के मालिक सभी कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे थे। समारोह के आरंभ में
मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माता और बच्चों के साथ पधारे। जैसे ही पुरस्कार वितरण का समय आया तो कंपनी के डायरेक्टर ने मंच पर आते हुए कहा, आज का दिन हमारी कंपनी के लिए विशेष है, लेकिन यह कंपनी और मेरी यह स्थिति केवल अम्मा जी के आशीर्वाद के कारण ही संभव हुई है। अगर उनकी प्रेरणा नहीं होती तो न यह कंपनी होती और न मैं इस स्थान पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण का कार्य अम्मा जी के हाथों से संपन्न हो, यही मेरी कामना है। अम्मा जी, कृपया मंच पर आइए और अपने आशीर्वाद से योग्य कर्मचारियों को सम्मानित कीजिए। अम्मा जैसे ही मंच पर आई, उनकी आंखें अश्रुधारा में डूब गईं। एक एक करके पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम की घोषणा होने लगी और अम्मा उन्हें सम्मानित करती रही। तभी एक नाम पुकारा गया, जिसे सुनते ही अम्मा के चेहरे पर असंख्य भाव उमड़ पड़े। ये नाम था निशांत मिश्रा। सामने से आता हुआ चेहरा भी कुछ परिचित सा प्रतीत हुआ। अम्मा ने ध्यान से देखा और पहचानते ही वह सत्य उभर आया। ये वही निशांत था जो एक समय उन्हें तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर बेरहमी से छोड़ गया था, जिसके बाद उसने मुड़कर भी उनकी सुध नहीं ली थी। अम्मा के मन में क्षण भर के लिए प्यार और गहरी वेदना के मिले जुले भाव उमड़ आए। उनका दिल धड़कने लगा, मानो समय ने उन्हें भंवर में डाल दिया हो। बड़ी कठिनाई से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अजनबी के मानिंद निशांत को पुरस्कार थमाकर मोह फेर लिया। निशांत ने पुरस्कार प्रदान करने वाली महिला को गौर से देखा और सच जानकर उसकी आत्मा कांप उठी। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। यह जानकर निशांत के माथे पर पसीना छलकने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। हृदय की गहराइयों में पश्चाताप से भरकर वह अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा। निशांत को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस मां को उसने अपने स्वार्थ के कारण त्याग दिया था, आज वही इतनी बड़ी साम्राज्य बन चुकी थी। उसने अपनी मां के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मां, मेरे साथ चलो, अपने घर लौट चलें। मां ने ठंडी नजर डालते हुए उत्तर दिया, कौन सा घर और कौन सी मां? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जब वह मुझे मंदिर के बाहर अकेला छोड़ गया था। अब ना मैं तुम्हारी मां हूं और ना ही तुम मेरे बेटे। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा पुरस्कार वितरण छोड़कर चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। निशांत क्षमा मांगता रहा, पर मां ने उसकी ओर एक नजर तक नहीं डाली और श्रवण के साथ घर लौट गई। कभी निशांत अपनी मां का दुलारा हुआ करता था, पर पत्नी के उकसावे में आकर उसने अपनी मां से बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसकी छोटी मां के हृदय में आज भी ताजा थी। वहीं दूसरी ओर निशांत का हृदय टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस कंपनी में वह काम कर रहा था, उसकी असल मालकिन उसकी अपनी मां थी। मां की घोर उपेक्षा और स्वयं के कर्मों के पाश से उसके मन में अनेक गहरे घाव उभर आए थे। प्रतिक्षण उसे अपनी मां की स्मृतियां बेचैन कर रही थी। उसे उसकी हर भूल काटती हुई प्रतीत होती थी। रविवार को अपने अपराध बोध से मुक्त होने की चाह में वह अपनी पत्नी नीता के साथ राधा रानी के मंदिर गया। भगवान के सामने हाथ जोड़ते ही उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके पापों पर भगवान की कठोर दृष्टि हंस रही हो। घबराकर उसने आंखें खोल ली। जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, उसकी मानसिक स्थिति विचलित थी। सामने से आ रहे ट्रक पर उसका ध्यान ही नहीं गया और तेज धमाके के साथ उनका स्कूटर ट्रक से टकरा गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। निशांत की टांग की हड्डी टूट चुकी थी, जबकि उसकी पत्नी नीता को लकवा मार गया था। अस्पताल में होश आने पर निशांत ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अब घर पर उनके बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी हालचाल पूछने आए, पर जल्द ही लौट गए। निशांत के एक मित्र ने यह समाचार कंपनी के मालिक श्रवण को दिया। जब श्रवण निशांत से फोन पर बात कर रहा था, तभी पास बैठी अम्मा ने जैसे ही निशांत मिश्रा का नाम सुना, वह चौंक गई। अम्मा ने श्रवण से प्रश्न किया, बेटा क्या हुआ था? तुम किसके विषय में चर्चा कर रहे थे? तब श्रवण ने पूरा हाल बताया कि उसकी कंपनी के एक कर्मी निशांत मिश्रा का दुर्घटना में गंभीर आघात हुआ है। यह सुनते ही अम्मा की आंखों में अश्रु छलक उठे। जब श्रवण ने उनके आंसू का कारण पूछा, तब अम्मा ने सच्चाई उजागर कर दी। श्रवण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अम्मा, कर्मों का हिसाब तो हर किसी को चुकाना ही पड़ता है। जैसा बोया
वैसा ही फल भी मिला है। मगर अम्मा के हृदय में अपने बेटे के लिए एक मूक वेदना बरकरार थी। उनका हृदय भीतर भीतर तड़प रहा था कि उसका बेटा और बहू असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। तब अम्मा ने कहा, मैं कुछ समय अपने बेटे बहू के पास बिताना चाहती हूँ, कुछ दिन में लौट आऊंगी। श्रवण ने सहर्ष स्वीकृति दी और अम्मा को पर्याप्त धन देकर उनके बेटे बहू के पास पहुंचा आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक उत्तम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी संपूर्ण देखभाल होने लगी। अम्मा ने बच्चों को भी संभाला और उनके बंद पड़े व्यापार को पुनः खड़ा किया। श्रवण द्वारा दिए गए धन से अम्मा ने अपने बेटे की गृहस्थी को सुधारने में पूरा योगदान दिया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की हर संभव सहायता की। एक ओर जहां निशांत की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होने लगा, वहीं दूसरी ओर उसका व्यापार भी पूर्व की भांति फलने फूलने लगा। जब कुछ समय पश्चात बेटे बहू की अस्पताल से छुट्टी हुई और वे अपने घर लौटे, तो वे अम्मा के समक्ष अत्यंत शर्मिंदा हुए। वे अपनी गलती पर पछताते हुए अम्मा के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफी मांगने लगे। अम्मा ने भी उदारता पूर्वक उन दोनों को क्षमा कर दिया और अपने पोते पोतियों को प्रेम से दुलार किया। कुछ दिन और वहां ठहरने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों स्वस्थ हो चुके हो और अपनी गृहस्थी संभाल सकते हो। तुम्हारा व्यापार भी अच्छी गति से चलने लगा है। अब मुझे वापस लौटना चाहिए। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहे हैं। अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। निशांत और उसकी पत्नी ने बहुत विनती की कि वह वहीं रुक जाए, परंतु अम्मा ने दृढ़ता से कहा, बेटा, श्रवण मेरा पूरा ध्यान रखता है। अब वही मेरा सच्चा बेटा है, इसीलिए अब मुझे लौटना ही होगा। कुछ समय पश्चात श्रवण स्वयं गाड़ी लेकर अम्मा को लेने पहुंच गया। निशांत और उसकी पत्नी ने अम्मा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अम्मा ने अपना मन पक्का कर लिया था। वह अंततः श्रवण के पास लौट गई। एक गांव में एक अनाथ युवक रहता था, जिसके पास कोई सहारा नहीं था। वह जब बड़ा हुआ तो उसके भीतर ईमानदारी और नेक इरादों का बीज पनप चुका था। भगवान पर उसकी आस्था अटूट थी। उसने सोचा कि चूंकि उसका कोई पारिवारिक बंधन नहीं है, तो क्यों न देश सेवा में जीवन समर्पित कर दिया जाए। इसी सोच के साथ वह सेना में भर्ती हो गया। जितना भी वह कमाता, उसे वही सेना में जमा कर देता, बिना किसी लालच या भविष्य की चिंता के। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक सेठ जी से हुई, जो सेना को सामग्री की आपूर्ति करते थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और दोनों के बीच मित्रता की डोर बंध गई। सेठ जी ने देखा कि इस जवान के पास न तो कोई परिवार है, न ही कोई जिम्मेदारी। जो भी धन उसे सेना से मिलता है, वह यूं ही सेना में ही जमा करता चला जा रहा है। जब सेठ जी को उसके एकाकी जीवन और ईमानदारी का अंदाजा हुआ, तो उन्होंने एक दिन उससे कहा, तुम्हारा धन यूं ही बिना ब्याज के पड़ा है, इससे कोई लाभ नहीं। क्यों न इसे किसी सुरक्षित योजना में लगाया जाए, ताकि भविष्य में यह तुम्हारे काम आए। इस तरह दोनों मित्रों के बीच चर्चा का सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे वह जवान अपने धन को लेकर अधिक समझदार होता गया। सेठ जी ने फौजी से कहा, तुम्हारा पैसा बस ऐसे ही पड़ा है, इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अपने व्यापार में लगाऊंगा। इससे तुम्हारा धन भी बढ़ेगा और मेरा कारोबार भी। मैं तुम्हें निश्चित ब्याज के साथ तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा। फौजी और सेठ जी के बीच गहरी दोस्ती थी, इसलिए फौजी को इस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसने सेठ जी की बात मान ली और अपनी सारी जमा पूंजी उनके हवाले कर दी। सेठ जी ने उस पैसे को अपने कारोबार में लगा दिया और भाग्य ने भी उनका साथ दिया। उनका व्यापार जैसे रातों रात फलने फूलने लगा। मुनाफे का दौर शुरू हुआ और सेठ जी के लिए तरक्की की राहें खुल गईं। उनकी संपत्ति में दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। कुछ समय बाद युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और फौजी को मोर्चे पर जाना पड़ा। दुर्भाग्यवश युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। जब सेठ जी को यह सूचना मिली कि फौजी अब नहीं रहा, तो उनके मन में अजीब सी संतुष्टि और राहत का अनुभव हुआ। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उन्हें उस रकम को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि फौजी का अब कोई वारिस नहीं था, न माता पिता, न कोई भाई बंधु। कुछ समय पश्चात सेठ जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उन्हें ऐसा लगा मानो लक्ष्मी माता उन पर प्रसन्न हो गई हो। उनके जीवन में संपत्ति का अभाव नहीं रहा और अब उनका वंश बढ़ाने वाला एक वारिस भी था। अपनी इस भाग्यशाली स्थिति पर सेठ जी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने पुत्र जन्म का जश्न धूमधाम से मनाया, मित्रों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया और नामकरण संस्कार भी पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया। समृद्धि और संतति से संपन्न सेठ जी अपने पुत्र को भविष्य के वारिस के रूप में देख गर्व का अनुभव करने लगे। उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लिया और एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलवाया। सेठ जी का बेटा अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी था। उन्होंने उसे सर्वोत्तम शिक्षा दी और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, सेठ जी ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपना व्यापार उसे सौंप दें। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पुत्र के विवाह का निर्णय लिया और एक सुसंस्कारी कन्या से उसका रिश्ता तय कर दिया। समय आने पर विवाह संपन्न हुआ और बहू ने घर में प्रवेश किया। अब सेठ जी का मन संतुष्ट था कि पुत्र न केवल गृहस्थी का भार संभाल लेगा, बल्कि व्यापार की बागडोर भी अपने हाथों में ले लेगा। धीरे धीरे सेठ जी ने उसे व्यापार के हर छोटे बड़े पहलू सिखाने आरंभ किए, परंतु कुछ ही समय में दुर्भाग्य ने दस्तक दी और उनके पुत्र की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन औषधियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, घर की संपत्ति उपचार में धीरे धीरे नष्ट होती गई। एक के बाद एक सभी विशेषज्ञों को दिखाया, पर सब असफल रहे। आखिरकार डॉक्टरों ने हार मानकर कह दिया, अब इसका रोग लाइलाज है, इसे घर ले जाइए और जितनी सेवा कर सकते हैं करिए, क्योंकि इसके पास केवल 2 दिन ही बचे हैं। ये सुनकर सेठ जी का हृदय टूट गया। वे अपने बेटे को लेकर दुखी मन से घर की ओर चल दिए। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें रोते हुए देखा और कारण पूछा। सेठ जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, यह मेरा इकलौता बेटा है। इसे हर बड़े से बड़े वैद्य के पास ले गया, किसी ने भी इसे ठीक नहीं कर पाया। यह हमारे बुढ़ापे का सहारा था, पर अब डॉक्टरों ने कह दिया कि यह 2 दिन का मेहमान है। वह व्यक्ति कुछ देर सोचने के बाद बोला, सेठ जी निराश मत होइए, हमारे गांव में एक अनुभवी वैद्य है जिसकी दवाई तो मृत को भी जीवन दे दे। आप उसे जरूर दिखाएं। सेठ जी की आशा पुनः जाग उठी। बिना देर किए वे तुरंत उस वैद्य के पास पहुंचे और अपने पुत्र की बीमारी का पूरा विवरण सुनाया। उस वैद्य ने सेठ जी को एक औषधि की पुड़िया थमाते हुए पर्ची पर उपाय लिख कर दिया और अपने शुल्क के तौर पर निर्धारित रकम जो कुछ रुपए और आने में थी वसूल कर ली। सेठ जी अपने पुत्र को बचाने की आस लिए दौड़ते भागते घर लौटे और जल्दी से बेटे को औषधि खिलाई, किंतु औषधि का असर उल्टा निकला। दवाई खाते ही पुत्र का प्राणांत हो गया। अब सेठ जी, उनकी पत्नी और बहू गहरे शोक में डूब गए। पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया और पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ जी का इकलौता प्यारा पुत्र चल बसा। गांव के लोग भी यह कहकर दुखी हुए कि सेठ जी की दुनिया उजड़ गई और बहू के सिर पर जवानी में ही विधवा का दुखमय आंचल ओढ़ा गया। सेठ जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोग सेठ जी के पास आकर सांत्वना देते, यह कहते कि पुत्र का साथ बस इतना ही था, पर सेठ जी का शोक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बार बार कहते कि जवान बेटे को खोकर मैं कैसे संतोष करूं, अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहा। तभी गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने वहां के एक व्यक्ति से यह पूछते हुए कहा, यहां यह शोक क्यों छाया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गांव की सबसे बड़े सेठ का जवान बेटा गुजर गया है, इसीलिए सभी लोग दुखी हैं। महात्मा जी ने कहा, मुझे सेठ जी से मिलवाओ। जब सेठ जी के पास उन्हें ले जाया गया तो महात्मा जी बोले, सेठ जी आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? इसमें रुदन का क्या कारण है? सेठ जी ने दुख से कहा, महाराज जवान बेटा मर गया है, क्या कोई पिता इस पर न रोए? महात्मा जी ने उत्तर दिया, परंतु उस दिन तो आप अत्यंत प्रसन्न थे। सेठ जी ने विस्मय से पूछा, कौन सा दिन महाराज? महात्मा जी ने कहा, वह दिन जब उस फौजी ने आपको धन सौंपा था। सेठ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, मैंने फौजी से व्यापार के लिए पूंजी ली थी, व्यापार बढ़ा और मैं बहुत खुश था। महात्मा जी ने पुनः कहा, और फिर वह दिन भी था जब फौजी की मृत्यु की खबर आई। आपके चेहरे पर उस दिन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था।
कि अब कर्ज लौटाने का कोई बंधन नहीं रहा। सेठ जी कुछ निरुत्तर से बोले, हाँ महाराज, उस दिन मैं निश्चिंत हो गया था। महात्मा जी ने फिर याद दिलाया, और उस दिन का क्या, जब आपके घर पुत्र ने जन्म लिया था। आपके आनंद में मिठाइयां बनती थी और आप तो फूले नहीं समा रहे थे। सेठ जी ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ महाराज, वह दिन भी खुशी का था। पुत्र का जन्म तो सभी के लिए खुशी लाता है। महात्मा जी बोले, सच में उस दिन आपके हर्ष से धरती तक स्पर्श नहीं हो रहा था, और आज जब संसार की अनिश्चितता ने आपके साथ का अंत किया, तो समझें कि यही जीवन का नियम है। जिस दिन आपके बेटे का विवाह हुआ था सेठ जी, आपने कहा था कि उस दिन आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, शादी के अवसर पर हर पिता प्रसन्न होता है, आप भी हुए, यह स्वाभाविक था, लेकिन अब इस दुख पर इतना क्यों रो रहे हैं। इस पर सेठ जी ताव में आकर बोले, महाराज, मेरा जवान बेटा चल बसा है, क्या यह मामूली बात है। महात्मा जी शांत स्वर में बोले, सेठ जी, यह वही फौजी है जिसका पैसा आपने अपने कारोबार में लगाया था। उसने आपके घर में पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपने धन का पूरा हिसाब किया। आपने उसकी शिक्षा, पहनावे और विवाह पर जो भी धन खर्च किया, वह सब उसने ब्याज सहित ले लिया। डॉक्टरों को जो भारी रकम दी, वह भी उसी के हिस्से की वापसी थी। अंततः जो कुछ पैसे बचे, वे उसने वैद्य को देकर अपने प्राण त्याग दिए। यह कर्मों का हिसाब किताब है सेठ जी, इसमें रोने का कोई कारण नहीं। जैसा बोया था वैसा ही काटा। सेठ जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, मेरे कर्मों का हिसाब मुझसे लिया गया, लेकिन वह जो मेरी जवान बहू घर में विलाप कर रही है, उसे यह पीड़ा क्यों सहनी पड़ी, उसका क्या दोष था। महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, उसका यह कष्ट भी कर्मों का फल है। पिछले जन्म में उसने अपने पति को इसी तरह छोड़ दिया था। तब वह एक सम्मानित घर की बहू थी और अपने पति को अपमान में छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी। उस अपमान के बोझ से विवश होकर उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। आज वही कर्म उसे विधवा बनाकर यहां लौटे हैं। महात्मा जी ने अंत में कहा, जिस प्रकार एक फौजी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे सकता है, आपके पुत्र ने केवल आपके परिवार को छोड़ा है। वह फौजी अनाथ होकर देश की सेवा में जुटा था। उसका कोई नहीं था, न परिवार न संतान, पर उसने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। फिर भी वह फौजी समूचे राष्ट्र को अपने परिवार की तरह मानता था। सेठ जी, तुमने उसका धन तो लिया, पर उसे लौटाने का विचार भी नहीं किया। जब उसका निधन हुआ तो तुमने भीतर ही भीतर खूब प्रसन्नता मनाई थी। तब भी तुम्हें यह नहीं सूझा कि तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा घटित क्यों हुआ। सेठ जी ने आक्रोश से कहा, मेरा बेटा तो मेरा इकलौता सहारा था। एक फौजी तो देश की सेवा में जुटा रहता है, ये उसका धर्म है, पर मेरे बेटे का तो मात्र मैं ही परिवार था। महात्मा जी ने उत्तर दिया, यह फौजी अपने कर्म धर्म के कारण देश की सेवा में जुटा था, परंतु यह तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम दूसरों का पैसा हड़प लो और फिर उसे वापस न करने की मंशा रखो। किसी के भरोसे को छलना, उसे झूठ बोलकर उधार लेना और उसे न चुकाना, ये सब तुम्हारे ही कर्मों के परिणाम है, जिनका तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने आगे कहा, यह संसार कर्मों के लेन देन का ही एक चक्र है। जो इस जगत में आया है, वह अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। जो समझ लेता है कि आत्मज्ञान में ही सच्ची मुक्ति है और जो प्रभु के गुणगान में रमता है, छल कपट से दूर रहता है, वही इस भवसागर से पार हो सकता है। नहीं तो इस जन्म मृत्यु के चक्र में वह फंसा रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी, तुमने जो उस फौजी के साथ किया, वह कर्म किसी न किसी रूप में तुम्हारे समक्ष आकर खड़ा होगा। यही कर्मों का लेखा जोखा है जो हम सभी को अनिवार्य रूप से चुकाना पड़ता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो परम मित्र बसते थे। दोनों की मित्रता ऐसी प्रगाढ़ थी कि वे हर घड़ी एक दूसरे के साथ रहते थे। उनका नाम सेवाराम और मोतीलाल था। अपनी आजीविका चलाने के लिए दोनों कपड़े बेचने का काम करते थे। सुबह होते ही वे अपने कपड़ों की गठरी सिर पर उठाकर गलियों और गांवों में बेचने निकल पड़ते थे। एक दिन सर्दियों की ठिठुरती ठंड में वे एक अन्य गांव में कपड़े बेचने गए। वहां कपड़े बेचते वक्त सेवाराम की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक बूढ़ी अम्मा ठंड में कांप रही थी। सेवाराम का हृदय पिघल गया। उसने बिना एक पल गंवाए
अपनी गठरी में से एक कंबल निकाला और उस अम्मा को ओढ़ा दिया। कंबल की गर्मी पाकर अम्मा के चेहरे पर राहत की चमक आ गई और उसकी आंखों में कृतज्ञता की आभा झलकने लगी। अम्मा ने कहा, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर रुक, मैं तुझे कुछ आशीर्वाद अवश्य दूंगी। वह झोंपड़ी के भीतर गई और ठाकुर जी की एक सुंदर छोटी मूर्ति लेकर लौटी। उसने मूर्ति सेवाराम को देते हुए कहा, बेटा, मेरे पास धन नहीं, लेकिन ये ठाकुर जी की प्रतिमा है। इसे अपने साथ रखना और खूब सेवा करना, तुम्हारी तरक्की जरूर होगी। मोतीलाल थोड़ा संदेह में था और बोला, अरे माई, हमारे पास तो कोई दुकान भी नहीं है, हम ठाकुर जी को कहाँ और कैसे स्थापित करेंगे। इस पर अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, ठाकुर जी की महिमा अपरंपार है, वे किसी भी स्थान पर अपने भक्त की रक्षा करेंगे। सेवाराम ने माई के प्रेम को देखकर मूर्ति को अपने सिर पर बांधे गमछे में समेट लिया और बोला, माई, तुमने जो यह प्रेम से दिया है, मैं इसे अवश्य अपने पास रखूंगा। मोतीलाल ने फिर भी संदेह प्रकट किया और कहा, ये माई हमें बस यूं ही झूठी तसल्ली दे रही है। पर सेवाराम का हृदय निश्चल था, वह ठाकुर जी को अपने हृदय में स्थान देने को तत्पर था। सेवाराम, जो ठाकुर जी के प्रति गहरा सम्मान रखता था, ने बुढ़िया माई से आदरपूर्वक कहा, माई, आपने यह ठाकुर जी मुझे इतने प्रेम से दिया है, तो अवश्य यह मेरे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा। उनकी महिमा तो अनंत है, वो पल भर में किसी का भी भाग्य बदल सकते हैं। सेवाराम ने ठाकुर जी की मूर्ति को अपने गमछे में समेट लिया और हृदय से लगाकर रख लिया। बुढ़िया माई ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में वात्सल्य और अपार स्नेह छलक रहा था। जब तक दोनों दोस्त उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए, वह निरंतर आशीर्वाद देती रही। माई के आशीर्वाद से अभिभूत दोनों मित्र अपने काम में लग गए। उसी दिन जैसे चमत्कार ही हो गया, उनकी कपड़ों की गठरी पूरी तरह बिक गई और उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। इस सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने सोचा, हर दिन पैदल चलने से हम थक जाते हैं और सीमित गांवों तक ही पहुंच पाते हैं। इसी सोच से दोनों ने उस दिन के मुनाफे से साइकिल खरीद ली। सेवाराम ने साइकिल की टोकरी में ठाकुर जी की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक रख दिया और जहां भी वे जाते, ठाकुर जी उनके साथ होते। धीरे धीरे उनके व्यवसाय में इतना प्रगति हुई कि उनकी बिक्री में भी वृद्धि हो गई। अब उनकी मेहनत और ठाकुर जी की कृपा से दोनों ने मिलकर एक दुकान किराए पर ले ली। दुकान के कोने में ठाकुर जी के लिए एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया गया। सेवाराम ठाकुर जी की नियमित पूजा करता और अपनी हर चिंता उनसे बांटता। समय के साथ उनका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और उन्होंने अपनी खुद की दुकान खरीद ली। उनके पास कपड़ों की बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर आने लगे और उन्होंने बड़े बड़े शोरूम्स खोल लिए। अब दोनों दोस्तों का नाम क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। वे एक दूसरे से कहते, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब ठाकुर जी के आशीर्वाद ने हमें समृद्ध बना दिया है। सेवाराम और मोतीलाल अपनी इस सफलता का श्रेय ठाकुर जी को ही देते थे और अपनी मेहनत को कभी नहीं भूलते थे। एक दिन सेवाराम की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो वह देर से दुकान पहुंचा। मोतीलाल ने उसे देखकर कहा, दोस्त, आज तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हारे बिना दुकान का एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे बिना दुकान पर दिल लगता ही नहीं, मोतीलाल ने कुछ मायूस होकर कहा। सेवाराम मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोतीलाल, इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। अगर कभी चला भी जाऊं तो ठाकुर जी है ना यहाँ। ये कहकर सेवाराम फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। पहले दोनों के घर दुकान के नजदीक ही थे, लेकिन अब दोनों ने दुकान से काफी दूर आलीशान महल नुमा घर बना लिए थे, क्योंकि अब वे बड़े व्यापारियों में गिने जाते थे। सेवाराम के 2 पुत्र थे जिनकी शादियां हो चुकी थी। दूसरी ओर मोतीलाल का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी हाल ही में संपन्न हुई थी और अब उसकी बेटी की शादी की तैयारी शेष थी। धीरे धीरे उम्र के साथ सेवाराम की सेहत में गिरावट आने लगी, जिससे अब वह दुकान पर देर से आने लगा। एक दिन सेवाराम को देखकर मोतीलाल बोला, भैया, अगर तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा आराम कर लिया करो। देर से आओ, पर आना जरूर, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। ये सुनकर सेवाराम ने सहमति में सिर हिलाया। फिर एक दिन दोपहर करीब 12 बजे सेवाराम दुकान पर आया। उस दिन उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। चाल में एक खास मस्ती
और होठों पर हल्की सी मुस्कान आकर वह गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत काफी अच्छी लग रही है। हाँ भैया, सेहत अब साथ नहीं देती, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि आज से मैं केवल दोपहर 12 बजे आऊंगा और शाम 5 बजे तक ही दुकान पर बैठूंगा, सेवाराम ने गंभीरता से कहा। मोतीलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन रोज आना जरूर, तुम्हारे बिना दुकान सूनी लगती है। अब सेवाराम रोजाना ठीक 12 बजे आता और 5 बजे तक दुकान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर चला जाता। उसके चेहरे पर बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिखता था, परंतु मोतीलाल को उस पर पूरा विश्वास था। उसे लगता था कि उसका सच्चा मित्र कभी छल नहीं कर सकता, इसलिए उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। सेवाराम निष्ठावान और कर्मठ था, किसी भी कार्य में कभी पीछे नहीं हटता, न ही कभी किसी को धोखा देता। इन गुणों ने ही उनकी वर्षों पुरानी मित्रता को मजबूत बनाए रखा था। फिर एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी पक्की हो गई। विवाह का निमंत्रण देने के लिए वह सेवाराम के घर पहुंचा। वहां उसने सेवाराम के बेटे, बहू और पत्नी को देखा, लेकिन सेवाराम कहीं नहीं दिखा। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम दिखाई नहीं दे रहा है, उसे जरा बुला दें। उसकी बात सुनकर परिवार के सदस्य चौंक गए। तभी सेवाराम के बेटे ने कहा, काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं? मोतीलाल ने विस्मय से पूछा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस अपने मित्र से मिलने आया हूं, कहीं वह तबीयत खराब होने की वजह से आराम तो नहीं कर रहा। ये कहते हुए वह स्वयं अंदर जाकर देखने लगा। कमरे में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें सेवाराम की माला छड़ी तस्वीर थी। उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने कांपते हुए स्वर में सेवाराम की पत्नी से पूछा, भाभी जी, ये सब क्या है? तस्वीर पर माला क्यों है? सेवाराम की पत्नी की आंखें भर आईं। उसने रूंधे गले से कहा, भैया, आप हमारे जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं? मोतीलाल कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी सेवाराम का बेटा आगे बढ़ा और बोला, काका, आपको नहीं पता, पिताजी को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं। ये सुनते ही मोतीलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके ऊपर आकाश टूट पड़ा हो। वह एक तक खड़ा रह गया, मानो उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके लिए यह समझ पाना असंभव सा हो गया था कि ऐसा कैसे संभव है। रोज ही तो सेवाराम दुकान पर आता था, हालांकि अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह थोड़ी देर से दोपहर 12 बजे आता और 5 बजे तक रुकता था। तभी सेवाराम की पत्नी बोली, आपको सच में नहीं मालूम, हर महीने आप हमारे हिस्से का मुनाफा देने हमारे घर तो आते ही हो? मोतीलाल ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, भाभी जी, आप ये क्या कह रही हैं? पिछले 6 महीनों से तो मैं आपकी दोगुनी राशि देकर जा रहा हूं। सेवाराम की पत्नी ने दोबारा वही बात कही, लेकिन मोतीलाल का सर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने सोचा, 6 महीने से तो मैं खुद उनके घर जा रहा हूं मुनाफा देने। अचानक मोतीलाल को वह बात याद आई जो सेवाराम ने कहा था, यदि मैं न रहूं तो ठाकुर जी हैं। यह सुनते ही मोतीलाल को सत्य का भान हुआ। उसने धीरे से कहा, भाभी जी, मुझे तो आपके घर आए हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं। मैं कैसे आपके घर मुनाफा देने आ सकता हूं? यह सोचते ही उसके दिल में ठाकुर जी की महिमा का आभास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि सेवाराम की अनुपस्थिति में स्वयं भगवान ही उसके हिस्से का मुनाफा दे रहे थे। अब उसे सच्चाई स्पष्ट हो गई। ठीक उसी समय जब सेवाराम दुकान पर नहीं होता था, दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते थे और ठाकुर जी विश्राम करते थे। यही समय था जब ठाकुर जी दुकान में आते और सेवाराम का स्थान संभालते। इस एहसास से मोतीलाल का हृदय भर आया। उसने रोते हुए कहा, ठाकुर जी, आपकी लीला तो अपरंपार है। मैं सारा जीवन बस पैसे कमाने में लगा रहा और असली भक्त तो सेवाराम था, जो आपको इतना प्रिय था कि आपने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन उसका वादा निभाने के लिए आप स्वयं दुकान पर आते रहे। फिर वह तेजी से दुकान की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर उस स्थान पर सिर झुकाया जहां ठाकुर जी का आसन होता था। उसने उस गद्दी को अपने आंसुओं से भिगो दिया। बार बार ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। वह अब समझ गया था कि सच्चा विश्वास और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।
सेवाराम का ठाकुर जी पर अड़िग विश्वास था कि उसके बाद भी भगवान उसका काम संभाल लेंगे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन के हर कार्य में यही आस्था रखनी चाहिए कि उसकी डोरी जब ठाकुर जी के हाथ में होती है तो वह हमें कभी निराश नहीं करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 2 रानियां थी, परंतु दोनों ही निसंतान थी। यह चिंता राजा के मन को निरंतर व्याकुल की रहती, क्योंकि वह सोचता था कि उसके विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। राजा और दोनों रानियां विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान से प्रार्थना करते और महल में भी विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाते, परंतु संतान प्राप्ति का वरदान उन्हें न मिल सका। एक दिन एक महात्मा उस राज्य में पधारे। उनकी महानता और आध्यात्मिक शक्तियों की चर्चा शीघ्र ही दरबार में पहुंच गई। राजा ने विचार किया कि क्यों न उन्हें महल में बुलाकर अपनी व्यथा कह सुनाई जाए, शायद समाधान मिल जाए। राजा ने आज्ञा दी कि महात्मा को आदर पूर्वक महल में आमंत्रित किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और महात्मा जी को महल में बुलाया गया। महल पहुंचने पर राजा ने बड़ी रानी से कहा कि महात्मा जी का आदर सत्कार पूरे सम्मान से किया जाए। बड़ी रानी तुरंत तैयार हो गई और महात्मा जी की सेवा में मनोयोग से जुट गई। उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा और उनका आदर सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर छोटी रानी महात्मा जी के फटे वस्त्रों को देखकर उनसे दूर दूर रही और सेवा करने में आनाकानी करने लगी। उसे अपने रूप रंग का घमंड था और वह महात्मा जी को निम्न दृष्टि से देखती थी। कुछ दिन बाद महात्मा जी जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने बड़ी रानी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। बेटी, तूने मुझे सच्चे मन से सेवा दी है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हारे आंगन में संतानों की किलकारी गूंजेगी। यह आशीर्वाद सुनकर बड़ी रानी बहुत प्रसन्न हुई और सचमुच कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। राजा को जब यह समाचार मिला तो उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। राज्य भर में भी यह खबर फैल गई कि राजा पिता बनने वाले हैं। प्रजा, जो अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, इस शुभ समाचार पर हर्षित हो उठी और जश्न मनाने लगी। बड़ी रानी का मान सम्मान महल में और बढ़ गया और उसकी देखभाल के लिए सेवक सदैव तत्पर रहते। छोटी रानी जब यह देखती कि बड़ी रानी का मान कितना बढ़ गया है, सभी उसकी सेवा में लगे हैं, छोटी रानी मन ही मन सोचती, अब तो बड़ी रानी का मान सम्मान बढ़ा है, पर जब उसके संतान का आगमन होगा तब तो यह महल उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। इसी जलन में उसने एक दुष्ट योजना रची और राजमहल की दाई को बुलवाया। अपनी लालच भरी नजरों में सोने की चमक किए दाई ने छोटी रानी का साथ देने का वादा किया। समय आने पर बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र और पुत्री को जन्म दिया, परंतु दाई ने चुपके से नवजात शिशुओं को एक टोकरी में रखकर छोटी रानी के पास पहुंचा दिया और बड़ी रानी के पास 2 भारी पत्थर छोड़ दिए। जब बड़ी रानी को होश आया तो उसने अपने पास पत्थर पड़े देखे और उसकी आंखों में अविश्वास के आंसू छलक उठे, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। भोली भाली रानी इस अन्याय से अनजान थी। जब दाई ने उसे समझाया कि उसने पत्थर को जन्म दिया है, राजा को भी दाई ने यही संदेश पहुंचाया कि रानी ने संतान की जगह पत्थरों को जन्म दिया है। राजा को गुस्सा आया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने तुरंत बड़ी रानी को महल से निकाल दिया और उसे महल के खेतों में काम करने के लिए कह दिया। पूरे राज्य में यह अफवाह फैल गई कि बड़ी रानी ने संतान के रूप में पत्थरों को जन्म दिया है। इस बीच छोटी रानी ने अपने 2 विश्वस्त सिपाहियों को बुलाकर टोकरी उनके हवाले की और निर्दयता से कहा, इन बच्चों को ले जाकर समाप्त कर दो और प्रमाण के रूप में उनकी आंखें और दिल निकाल कर लाना। सिपाही टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जब उन्होंने टोकरी खोली तो मासूम बच्चों ने आंखें खोलकर मासूम मुस्कान बिखेरी। उन बच्चों की मासूमियत ने सिपाहियों के दिल को छू लिया। उनका दिल उन्हें मारने के लिए राजी न हुआ। उन्होंने बच्चों को जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का निर्णय किया और वहीं एक जानवर को मारकर उसकी आंखें और दिल निकालकर प्रमाण स्वरूप वापस लौट आए ताकि छोटी रानी को संतुष्ट कर सके। जब छोटी रानी ने पूछा
कि कार्य पूरा हुआ या नहीं, तो सिपाहियों ने सिर झुकाकर कहा, हाँ रानी जी, सब हो गया। प्रमाण स्वरूप उन्होंने जानवर की आंखें और दिल रानी को सौंप दिए और रानी ने उन्हें पकाकर खा लिया। इधर बड़ी रानी दिन भर खेतों में कौवे भगाती और रात को ईश्वर की आराधना करती। उधर दोनों बच्चों को एक कुम्हार मिला जो जंगल में लकड़ियां और मिट्टी बीनने गया था। कुम्हार, जो खुद निसंतान था, उन मासूम बच्चों को देख अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें अपने घर ले आया। कुम्हार की पत्नी ने जब उन बच्चों को अपने अंक में भर लिया तो उसकी ममता जाग उठी और संयोगवश उसके सीने में दूध उतर आया। उसने उन बच्चों को अपनी संतान की तरह अपनाया और दोनों का पालन पोषण करने लगी। समय बीतता गया और 5 वर्ष का समय गुजर गया। एक दिन बालक मिट्टी के घोड़े को पानी पिला रहा था जो कुम्हार ने उसे खेलने के लिए बना दिया था। वहीं बालिका अपनी मिट्टी की गुड़िया को तैरना सिखा रही थी। खेल में मग्न बच्चों को देख पास से गुजरती छोटी रानी हंस पड़ी और व्यंग्य से बोली, अरे, क्या कभी मिट्टी का घोड़ा पानी पी सकता है या गुड़िया तैर सकती है? दोनों बच्चों ने पलटकर कहा, क्यों नहीं? जब एक रानी पत्थरों को जन्म दे सकती है तो ये घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता और ये गुड़िया तैर क्यों नहीं सकती? छोटी रानी को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा, मानो उसके मन की सारी आशंकाएं एक सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ी हो गईं। उसे यकीन हो गया कि ये वही बच्चे हैं। अब उसने ठान लिया कि इस बार उन्हें खत्म करने के लिए कोई और चाल चलनी होगी। उसने बीमारी का बहाना बना लिया। कई वैद्य बुलाए गए पर उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने हार मानते हुए उसकी इच्छा पूछी तो रानी ने कहा, बस एक ही उपाय है। यदि उन कुम्हार के बच्चों का कलेजा मुझे मिल जाए तो मैं पुनः स्वस्थ हो सकती हूँ, अन्यथा मैं इस रोग से नहीं बच पाऊंगी। राजा का दिल दुविधा में पड़ गया। बड़ी रानी को वह पहले ही खो चुका था और अब छोटी रानी को खोना नहीं चाहता था। राजा ने तत्काल आदेश दिया कि सैनिक उन बच्चों का कलेजा लेकर आए। आदेश पाते ही सैनिक कलेजा लेने निकल पड़े। बच्चों ने सैनिकों को आते देखा और वे जंगल की ओर दौड़ पड़े, जहां एक चंपा का वृक्ष और बांस का पेड़ खड़ा था। भय से बच्चों ने अपनी रक्षा का उपाय खोजा और वे स्वयं चंपा और बांस के वृक्ष में बदल गए। जब सैनिकों को बच्चे नहीं मिले तो उन्होंने एक कुत्ते को मारकर उसका कलेजा राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, यह जानते हुए कि खाली हाथ लौटने पर राजा उनसे कुपित होगा। रानी ने कलेजे को पकाकर खाया और जल्दी ही स्वस्थ हो गई। कुछ समय पश्चात पूजा के लिए फूलों की आवश्यकता होने पर रानी ने सैनिकों को जंगल से फूल लाने भेजा। जंगल में सैनिकों ने देखा कि चंपा के वृक्ष पर खूबसूरत फूल खिले हैं और पास ही बांस का ऊंचा झाड़ है। जैसे ही सैनिक फूल तोड़ने के लिए चंपा के पास पहुंचा, चंपा ने धीरे से कहा, भैया बांस, बचाओ। बांस ने उत्तर दिया, हाँ बहन चंपा। और तभी चंपा का वृक्ष अचानक ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा, इतना ऊंचा कि सैनिक की पहुंच से परे हो गया। सैनिक आश्चर्यचकित रह गया और तत्काल अपने सेनापति के पास पहुंचकर यह अद्भुत घटना बताई। सेनापति को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु सैनिक के आग्रह पर वह स्वयं जंगल चल पड़ा। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचा, चंपा ने फिर वही पुकार लगाई, भैया बांस, सहायता करो। और बांस ने आश्वासन दिया, डरो मत बहन चंपा। एक बार फिर चंपा का वृक्ष ऊंचाई की ओर बढ़ गया और सेनापति की पहुंच से कोसों दूर हो गया। भयभीत सेनापति बिना विलंब किए दौड़ता हुआ मंत्री के पास पहुंचा और यह अलौकिक घटना सुनाई। मंत्री ने स्वयं इसकी सत्यता जानने का निश्चय किया और राजा के आदेश पर जंगल जा पहुंचा। दूर से ही चंपा ने मंत्री को आता देखा और पुकारते हुए कहा, भैया बांस, संभालो। बांस ने कहा, निश्चिंत रहो बहन चंपा। और जैसे ही मंत्री वृक्ष के पास आया, चंपा आकाश की ओर और भी ऊपर बढ़ गया। मंत्री हक्का बक्का रह गया और सीधे दरबार में जाकर राजा से कहने लगा, महाराज, एक अद्भुत और चमत्कारी घटना का साक्षात्कार हुआ है। कृपया तुरंत मेरे साथ चलिए और इस चमत्कार को देखिए। राजा ने गंभीरता से पूछा, सच्चाई बताओ, आखिर माजरा क्या है? मंत्री ने विस्तार से सारी बातें राजा के सामने रख दी। पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ जाएगी, उसे भी जानना चाहिए कि यह अद्भुत घटना क्या है। इस खबर को पहुंचाने के लिए 2 सिपाही भेजे गए, वही सिपाही जिन्होंने बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा था। दोनों को भय ने घेर लिया था।
छोटी रानी भी थोड़ी सहमी, पर शीघ्र ही साहस जुटाकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी भी पूजा के लिए आवश्यक फूलों के बिना बेचैन हो रही थी और उनकी खोज में निकल पड़ी। संयोग से जब वह छोटी रानी के महल के पास से गुजरी तो उसने छोटी रानी और सिपाहियों की बातचीत के कुछ अंश सुने। राजा और छोटी रानी जैसे ही जाने लगे, बड़ी रानी भी उनके पीछे पीछे पैदल चलने लगी, अत्यंत व्याकुल और चिंतित होकर। चंपा के पेड़ के ऊंचे तने से यह सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब सब पास पहुंचे तो चंपा बोल पड़ी, अरे भैया, यहीं रुक जाओ। मांस ने उत्तर दिया, हाँ बहन, हाँ बताओ। चंपा ने कहा, छोटी रानी के संग राजा फूल तोड़ने आ रहे हैं। राजा दोनों पेड़ों के पास आकर बोले, बताओ तुम दोनों भाई बहन कैसे पेड़ बन गए। तभी बड़ी रानी भी वहां तक आ पहुंची। चंपा ने जोर से पुकारा और बांस ने कहा, हाँ बहन बताओ। चंपा ने कहा, हमारी माँ जो हमारी ममता में संजीदा रही है, बहुत दुखी होकर यहाँ आई है। बड़ी रानी फूल तोड़ने के लिए आई है। इस पर बांस बोला, बहन उसके पांव में झुको। चंपा जमीन पर झुककर बड़ी रानी के चरणों के पास झूमने लगी और साथ ही बांस का पेड़ भी झुककर उनके पैरों को स्पर्श करने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को अपने जीवन की पूरी गाथा सुनाई। राजा ने उसी क्षण छोटी रानी को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसे अंधेरी कारागार में डालने का निर्देश दिया। इसके पश्चात राजा ने बड़ी रानी से क्षमा मांगी। बड़ी रानी दुखी मन से चंपा और बांस की ओर देख रही थी। मन में विचार कर रही थी कि ये दोनों उसके बच्चे हैं, फिर वे कैसे मनुष्य बनेंगे। जैसे ही बड़ी रानी ने अपने आंसुओं से चंपा और बांस को छुआ, दोनों मनुष्य का रूप धर गए। बड़ी रानी ने अपने पुत्र और पुत्री को गले से लगा लिया और उनसे गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा भी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उन तीनों को अपने समीप बिठाया और फिर सभी राजमहल की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते संगीत और उत्सव का माहौल बन गया। समूचे राज्य में खुशियां फैल गईं। अब राजा अपनी बड़ी रानी और दोनों बच्चों के संग सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे और छोटी रानी को कारावास में डाल दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।